स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के बारे में, यानी कि ECM के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो समझिए, कई बार डिमांड ये होता है कि हम लोग कुछ मास प्रोड्यूस करना है। मास प्रोड्यूस में बहुत सारे चीज़ ध्यान देने पड़ते हैं। जैसे आपको कोई वन ऑफ पार्ट बनाया जाता है तो उसमें आप उतना लोड नहीं लेते, लेकिन वही आपको मास प्रोडक्शन करना है। जैसे मान लिया आपको एक कुछ बना रहे हैं जिसके लिए आप लेज़र कटिंग कर रहे हैं, तो कितना देर लेज़र ऑन रहता है, क्योंकि हर लेज़र कटिंग मशीन का जो लेज़र डायोड यूनिट है उसका एक आवर काउंट होता है। जैसे 3000 आवर हो गया, 5000 आवर्स हो गया, उसके बाद उसका पावर कम होने लगेगा। तो आपको ये सब ऑप्टिमाइज़ करना होता है। तो मास प्रोडक्शन में आइडियली हम लोग ऐसा चीज़ चाहेंगे जिसमें टूल वेयर हो ही नहीं, मतलब जो मेरा टूल है वो ना खपे, या इतना लंबा टाइम के बाद खपे कि उसको रिप्लेस करने मतलब उसका हम कई गुना ज़्यादा ROI रिकवर कर चुके हैं तब जाके वो ख़राब हो। तो मास प्रोडक्शन में कई बार ऐसे रिक्वायरमेंट होता है। फिर बहुत सारे एलॉय जो हैं उसमें हम लोग किसी कारण से, मतलब ये डिपेंड करता है आपका रिक्वायरमेंट है या नहीं है वो आप पे है, बट होता है कई बार रिक्वायरमेंट कि हीट इफेक्ट एकदम नहीं होना चाहिए। यानी कि ये मटेरियल में एक बार आपने कास्टिंग कर दी, अब इसको दोबारा रीहीट नहीं करना है। यानी कि इसमें जो इसका यूज़ केस है उसमें जो वेयर एंड टेयर होता है बल्ले बल्ले, लेकिन प्रोसेसिंग अगर आप उसे और करेंगे तो उससे दिक्कत हो जाएगा। यानी कि उसका हार्डनेस चेंज होगा। जैसे कि जब भी आप लेज़र कट देखते हैं तो अगर लेज़र कट कितना भी अच्छा हो वो हीट एरिया बनाता है, खासतौर पे थिक मेटल पे। तो कई बार ये हो जाता है कि सर ये मेटल पे हम काम तो कर रहे हैं, लेज़र से कट कर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जो सरफेस है जहाँ पे आपने कट करा है वो जगह का हार्डनेस बदल गया, क्योंकि वो जगह पे हीट ट्रीटमेंट आपने कर दिया। अब डिपेंड करता है आपको, अगर ये पता है कि ये हो रहा है आप उसके हिसाब से बना सकते हैं, या आपके लिए कोई इशू नहीं पड़ता है तो डिपेंड करता है। लेकिन बहुत सारे स्पेसिफिक केस में सर रिस्क नहीं ले सकते। दूसरा, आपका माइक्रो क्रैक प्रोड्यूस हो जाता है। ये आपका EDM में भी होता है। रेसिडुअल स्ट्रेस रहता है, जितना भी आपका देखते होंगे शीट मेटल काट रहा था उसमें फ्लैप आउट कर जाता है। तो बहुत सारे चीज़ होता है जो हर मशीनिंग प्रोसेस में, खासतौर पे EDM में भी कम ज़रूर होता है, जीरो नहीं होता है। जैसे कि आपका सरफेस हार्डनेस पे चेंजेस आ जाना वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कुछ कुछ सुपर एलॉय के लिए। माइक्रो क्रैक्स वो बैंड बजा देगा, सामान रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा, रेसिडुअल स्ट्रेस। तो बहुत सारे यहाँ पे हम लोग को रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा कि जो काम तो करे लेकिन स्ट्रेस नहीं डाले पार्ट पे, तो वही है। और सरफेस फिनिश वन गो में चाहिए। यानी कि आपने ये मशीनिंग किया, अब बैठ के उसे आप टम्बलर में डाल रहे हो ताकि वो पॉलिश हो सके, या उसको ये कर रहे हो वो कर रहे हो, बहुत सारे स्टेप्स लग जाते हैं। तो वो हर स्टेप आपका प्रोडक्शन में टाइम खा रहा है। टाइम खाने के बाद आपका ये भी दिक्कत हो रहा है कि कॉस्ट भी बढ़ाते जा रहा है। तो बहुत बार हम लोग को कुछ ऐसा चाहिए जो किसी भी चीज़ पर काम कर सके और सरफेस फिनिश एकदम बटर और मॉलिक्यूलर लेवल पर बटर हो। मतलब कि है फ्लैट तो मतलब फ्लैट है, मतलब कि इसका जो स्मूथनेस है उस पर डाउट नहीं हो। और ये एक स्टेप में हो जाए तो बल्ले बल्ले। ये नहीं कि भैया मैंने ये किया, जैसे कि जनरली क्या होता है EDM से आपने कट किया, फिर वही EDM से लेके आप तार बदलेंगे, या वही EDM से सरफेस पास लेंगे, खूब बार लेंगे, जैसे CNC में हम लोग करते हैं वो करते हैं। और उसके बाद भी वो परफेक्टली नहीं आता, उसके बाद आप उसे टम्बलर में डालते हैं जैसे ड्रर करके घुमा के उसको स्मूथ करता है। तो कई बार ये सारे स्टेप्स के लिए आपको पैसा भी देना पड़ रहा है, टाइम भी देना पड़ रहा है, और कॉम्प्लेक्स शेप बन सके। यानी कि ऊट पटांग शेप है, जैसे टरबाइन ब्लेड का कोई शेप है वो सब आप बना सकें। और सुपर एलॉय ये सब से उसको दिक्कत नहीं हो रहा है। जैसे CNC बहुत काम करता है, दाम भी उतना बुरा नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप हार्ड मटेरियल में CNC को भिड़ाएंगे CNC का दाम पागल जैसा हो जाता है। मतलब को एल्युमिनियम संभालने वाला CNC ज़्यादा महंगा नहीं है, स्टेनलेस स्टील संभालने वाला CNC थोड़ा महंगा हो जाएगा। वहीं पे आर्मर प्लेटिंग जो मेटल होते हैं उस सब का अगर आपको मेटल कट करना पड़ गया जान निकल जाएगा। तो समझिए, ज़रूरत है हमें कुछ ऐसा कहीं जो इशू ना दे। और EDM का भी लिमिट होता है। जैसे कि अगर आपका माइक्रो कर क्या रहा है, वो लाइटनिंग गिरा भड़ 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 गिरा, तो वहाँ पे असर पड़ रहा है। लिक्विड है, लिक्विड कूल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एब्सोल्युटली नहीं तो वो काम ही नहीं करेगा अगर वहाँ एब्सोल्यूट जीरो होता तो है वो प्रोसेसेस में है, और कुछ कुछ चीज़ों पे वो उतना अच्छा से सूट नहीं करता है। तो क्या किया जाए? तो इस समस्या का समाधान निकाला गया जिसे हम लोग कहते हैं ECM से, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। यानी कि आप कंडक्टर को डिसॉल्व कर दे रहे हो। यहाँ पे कंडक्टर होना जरूरी, जैसे कि EDM में होता है कि आपका फर्क नहीं पड़ता आप कार्बन फाइबर कर रहे हो या मेटल कर रहे हो, जब तक वो कंडक्टर काम करेगा। यहाँ पे भी वही है, जब तक कंडक्टिव है काम करेगा। और मतलब एलॉय आप कुछ भी उटपटांग एलॉय बना रहे हो, जब तक उसमें कंडक्शन है वो काम कर लेगा। और यहाँ पे समझिए हम लोग इसे एक सॉल्वेंट में करते हैं जो आपका वाटर प्लस सॉल्ट होता है। कौन सा सॉल्ट है? आप नॉर्मल टेबल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन
डिपेंड करता है आप क्या बनाना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से सही सॉल्ट सिलेक्शन चूज़ किया जाता है। मतलब कि मैं इस प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, उसके लिए ये सॉल्ट सिलेक्शन चुना जाएगा। अब उसके बाद आप डालते हो नेगेटिवली चार्ज कैथोड। ये कटिंग टूल है, यानी कि जो आपका काम करेगा, ये मतलब जो आप डालोगे या वर्क पीसेस में जो डालेंगे वो कैथोड होगा, जिसे आप समझिए कटिंग टूल करेगा। और ये काम करेगा पॉजिटिवली चार्ज एनोड पे, यानी कि आपका जो बेस है जिस पे आप हुलुलुलु कर रहे हैं उसको आप ये कर दोगे, पॉजिटिवली चार्ज कर दोगे। अब हिसाब ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है और आप एक फ्लूइड में हो, फ्लूइड क्या करेगा, इरोजन करने लगेगा, मतलब कि ऑलमोस्ट करोजन कर रहा है। तो ये फ्लूइड जो है जितना भी आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा उसको निकालते चला जाएगा। आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो एक तौर से, उसके बाद हाइड्रोक्सिल बन रहा है, फिर मेटल उसको रिएक्ट करने लगेगा और वहाँ से लीच करने लगेंगे, धर 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 करके आप एडिटिंग कर सकते हैं। ये उतना फास्ट नहीं होता जितना ईडीएम है या सीएनसी है, लेकिन फास्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आज शुरू किए हैं 6 दिन बाद काम होगा, वैसा नहीं है, बस घंटा 1.5 घंटा लगता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, हीट जनरेट नहीं हो रहा है। ईडीएम जो आप देख रहे हो उसमें आप लिटरली बिजली गिरा रहे हैं, लिटरली बैम 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 कर रहे हैं और वहाँ डिपोजिशन भी कर रहे हैं, तो वो हीट भी बनाता है। फिजिकल एक्शन भी आप कर रहे हो सीएनसी के केसेस में, तो वो सब भी आप हटाना चाहते हो तो ये आपको मिल जाता है कि कोई हीट नहीं है, मतलब थर्मल जनरेशन नहीं हो रहा है और फिजिकल एक्शन भी नहीं हो रहा है कि आप स्लाइस कर रहे हो, ये कर रहे हो, कुछ नहीं है। तो ये फ़ायदा देता है कि अगर आपको कुछ सेंसिटिव एलॉय है या, और जैसे आप फ्यू बैरल सब जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, बोले वो तो बूम संभालने के बाद सेंसिटिव क्यों है? सेंसिटिव उसकी प्रॉपर्टी है, मतलब कि आप सही से आप उसे ट्रीट कर लीजिए, फाइनल करके डाल दीजिए, वो 10,000 राउंड संभालने का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में धांधली की है, वो उस टाइम में बहुत सेंसिटिव होता है, उस टाइम आपको संभाल के बेबी करना होता है। एक बार मशीन कर लीजिए, पूरी कोटिंग कर लीजिए, फाइन ट्यून कर लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, उसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उससे पहले वो बहुत नाजुक है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है, अरे मैंने ये एसिड डाल दिया, मैंने इस पर ये कर दिया, वो कर दिया, या ये एचिंग कर दिया, दिक्कत हो जाएगा। तो वही समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको वो सब का टेंशन है, हीट ट्रीटिंग का टेंशन नहीं है, वही है। और यहाँ पे फ्लूइड जो है, फ्लूइड का यूज़ होने का सबसे बड़ा फायदा होता है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपका पॉलिशिंग करता है जीरो बर का। यानी कि जैसे मान लीजिए एक सरफेस है, आपका एक बर निकल गया, ठीक है, अब ये हर तरफ से फ्लूइड से सराउंडेड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कॉन्सेंट्रेट होने लगा, ये लिटरली इरोड हाई स्पीड से होने लगेगा। यानी कि ये खुद ब खुद लिक्विड लेवल का आपको पॉलिश देता है। मतलब इसमें चाह के भी आप बर नहीं निकाल पाइएगा। आपका मतलब आप बर का डिज़ाइन लेके बनाओ तो बात अलग है, मतलब कि बहुत शार्प पेजेस इसमें नहीं बनाया जाता है, मतलब बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन में। और ये एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल हो गया, मतलब आप सरफेस ये डालिएगा वो भी एकदम स्मूथ आएगा। क्यों? जो भी सरफेस ऊपर रहेगा वो उस पर लिटरली, जैसे वायर ईडीएम में वही होता है कि जो सरफेस बाहर है वो उसी पे लाइटनिंग सबसे पहले गिरती है। यहाँ पे भी वही हो रहा है कि जो लिक्विड में ज़्यादा घुसा हुआ है उसी को लिक्विड पहले इरोड करेगा, तो वो खुद ब खुद पॉलिश हो जाता है। और इसका सरफेस फिनिश दी बेस्ट, मतलब कि आपके हार्ट के इम्प्लांट सब हो जाए, बोन इम्प्लांट्स हो जाए, वो सब इससे बनाया जाएगा, वो भी आपके बॉडी में रिजेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो सरफेस है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वहीं पे हाई तबाह होता है। तो उसको जितना पॉलिश रख पाएंगे, जितना एकदम स्मूथ रख पाएंगे, उतना रिएक्शन रेट कम हो जाएगा। तो बहुत जगह पर ये ज़रूरत होता है कि फ्लो जो है, मतलब सरफेस फ्लो जो है एकदम बढ़िया होना चाहिए। और इसमें भी वही है कि आपका ये बूम कितना परफॉर्मेंस देगा, ये सीधा सीधा है कि सीलिंग कितनी है। अगर सीलिंग स्मूथ नहीं है, रफ है, तो काम करेगा, ऐसा नहीं करेगा। और ऐसे ही करके हम लोग बनाते थे, लेकिन दिक्कत वही होता था कि आपकी इफिशिएंसी थोड़ी घट जाती है, यानी कितना मीटर पर सेकंड प्रोजेक्टाइल पकड़ेगा वो घट जा रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन में लॉस हो जा रहा है और उससे वेयर भी ज़्यादा हो रहा है। अब वहीं एकदम स्मूथ कर दीजिए, जो स्मूथ करने में बहुत मेहनत किया जाता है, उससे फ़ायदा होता है कि सेम बूम पावर, लेकिन अब आपका इफिशिएंसी बढ़ गया, यानी कि प्रोजेक्टाइल ज़्यादा वेलोसिटी पकड़ेगा और बैरल डिग्रेडेशन कम होगा। तो ईसीएम में वही लॉजिक रहता है कि आपका एक ये समझ लीजिए टूल है, टूल के बाद आपका एक वर्क पीस है और इसमें आप डीसी पावर सप्लाई डालते हैं। डीसी पल्स भी हो सकता है, लेकिन जनरली डीसी पावर सप्लाई रहता है। और इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट सीधा सीधा वाटर प्लस सॉल्ट रहता है। यहाँ पे हम लोग कंडक्टर बना रहे हैं, ईडीएम में उसे ये इंसुलेटर के तौर पे यूज़ किया जाता है, डाइलेक्ट्रिक के तौर पे। यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ कंडक्टर होता है, तो खूब सॉल्ट डाला जाता है बाय द वे। तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ये करोसिव इन्वायरमेंट का ही फ़ायदा उठा रहा है और बस आप कंट्रोल कर रहे हो करोजन कहाँ पे हो। तो आप इसमें डालोगे, जहाँ इंसुलेटर लगा दोगे वहाँ पे नहीं होगा, जहाँ इंसुलेटर नहीं रहेगा वहाँ पे रिएक्शन होगा। ऐसे करके आप ट्यून करते हैं। टूल जो है पंप चलता रहता है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स को सर्कुलेट करता रहता है, आप ये करते हो और इंसुलेशन पैटर्न देके बनाया जाता है। तो वही समझिए, कंडक्टिव फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं इसमें, मतलब पानी प्लस नमक। तो इस
टूल को कैसे बनाते हैं वो तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, टूल कैसे बनता है ये सेम है, सीएनसी है। अब रहा बात, चूंकि ये बहुत प्रिसीजन वाले इक्विपमेंट में यूज होता है, तो सीएनसी जो आप डाल रहे हो उसमें प्रिसीजन होना चाहिए। थैंकफुली क्योंकि फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है तो स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है। जैसे ईडीएम मशीन में प्रिसीजन देना आसान है क्योंकि वो लड़ाई नहीं कर रहा है, सीएनसी में प्रिसीजन देना बहुत मुश्किल है। कि जैसे आपका कटर है वो भिड़ रहा है मेटल से, बूम कर रहा है, उस पर रिंगिंग होगी, जंप करेगा, वो लिटरली आप लड़ाई कर रहे हो, एक्शन इक्वल्स रिएक्शन, वो जितना फोर्स मटेरियल पर लगाए मटेरियल उतना उस पर बाईपास करेगा। तो हैंडल कर लेते हैं लेकिन भारी हो जाता है और प्रिसीजन कॉम्प्रोमाइज़ होता है। यहाँ पे लोड नहीं पड़ रहा है, प्रिसीजन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, तो आप बहुत हाई प्रिसीजन अचीव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका जो भी इक्विपमेंट बनाया जाएगा उसको बनाने वाले को ध्यान देना है कि हाई करोजन रेजिस्टेंट मटेरियल से बनाया जाए, यानी कि स्टेनलेस स्टील, वो भी हाई ग्रेड का। स्टेनलेस स्टील बहुत सारे आते हैं, माइल्ड आता है, हाई स्टेनलेस स्टील आता है, और एकदम रोबस्ट स्टेनलेस स्टील आता है, वो सब यूज़ करना पड़ता है ताकि करोड ना करे, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड है और वो भी सॉल्टी है, और वो भी समुद्र का पानी से ज़्यादा सॉल्टी होता है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान, बिजली भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉल्टी वाटर है, हर चीज़ करोड कर जाएगा अगर ध्यान ना दिया जाए। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होता है, मतलब इसका पूरा प्लेटफॉर्म जो है, जितना भी वाटर सेक्शन है, लिक्विड सेक्शन है, उस पर ध्यान दे के आपको ये करना कि सर ये रेजिस्टेंस होना चाहिए, नहीं तो मशीन कुछ महीने में ख़राब हो जाएगा। फिर लिक्विड सर्कुलेशन करना है आपको, पैरासिटिक पंप इसमें ये काम आराम से कर देते हैं। फिर फिल्ट्रेशन डालना होता है ताकि पीएच लेवल आप बैलेंस कर सकें। इसमें भी वही है, ईडीएम जैसा बैलेंस करना पड़ता है, इसमें भी वही है। जितना अच्छा आपका फिल्ट्रेशन है, जितना आराम से आप सर्कुलेशन कर पाएंगे, लंबा चलेगा काम, होगा, दिक्कत नहीं है। और फोर्स और हीट जनरेट नहीं होता इसमें। ईडीएम में आपका पानी बहुत तेज गर्म होने लगता है धीरे धीरे, यहाँ पर वो नहीं हो रहा है। हीट जनरेशन भी नहीं है और फोर्स तो है ही नहीं, फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, केमिकली इरोड कर रहा है तो उसमें फोर्स नहीं है। लेकिन हाँ, पावर सप्लाई में थोड़ा धांधली हो जाता है। अगर आप इसको किसी भी ढंग के स्पीड से करना चाहते हैं, कि जैसे मैंने बैरल लिया और बैरल को अभी तुरंत 1 घंटे में बना दूं, तो सर एम्प्स बहुत मांगता है, ये दबा के एम्प्स मांगता है। मतलब कि 600 700 800 एम्प्स की बात हो रही है, एम्प्स दबा के दिया जाता है। वोल्टेज बहुत कम है, वोल्टेज आपका 30 वोल्ट के अंदर ही निपट जाएगा, और वो भी एकदम फाइन पॉलिश देना तो लोग वोल्टेज और कम कर देते हैं, 3-4 वोल्ट तक उतार देते हैं। लेकिन एम्प्स बहुत लगता है, और जनरली डीसी से ही काम होता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में पल्स डीसी कर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका पावर सप्लाई एक्चुअली घर में बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बोलेंगे उतना लो वोल्टेज उतना हाई एम्प्स आपका स्पीड बढ़ाता है। ज़रूरी नहीं है बिना, मतलब कि आपका पीसी पावर सप्लाई से आप बनाना चाहते हैं कि 12 वोल्ट पे वो भी काफ़ी एम्प्स दे देता है, 10 एम्प्स तक चला जाता है, क्या उससे बनेगा? आराम से बनेगा, काम होगा, बस धीमा होगा। वहीं पे अगर वहीं हंड्रेड्स ऑफ एम्प्स कर दिए, इरोजन फटाक से होगा। तो वो क्लियर कर देना है, ज़रूरी नहीं। इसका पावर सप्लाई इससे ज़्यादा आसान होता है आपका ईडीएम से, क्योंकि इसमें सीधा आप डीसी लीजिए, उससे हो जाएगा, धीरे धीरे होगा लेकिन हो जाएगा। तो ये हो गया इसका टूलिंग का डिपार्टमेंट। आपको पानी चाहिए, मतलब लिक्विड है, लिक्विड फिल्ट्रेशन करते रहना, और हाँ, जो मेटल रिएक्ट करके आ रहा है वो जनरली सब्लिमेट कर जाएगा, उसको फिल्टर करके हटाते जाना रहेगा। अब रहा बात कि हम इसे यूटिलाइज कहाँ करते हैं, तो ये समझिए उतना कॉमन तो नहीं जितना ईडीएम है। ईडीएम तो आप लोग हर कोई जानता है, सुनता है, लेकिन ये इसका अपना इकोसिस्टम है। मतलब कि ये भी मार्केट में है और ये भी बहुत पहले से है, और इसका यूज़ केस है सेक्टर्स में, कि ये सेक्टर में यही यूज़ होता है, तो बस वहाँ लड़ाई नहीं किया जाएगा। जैसे कि आपको बोले ना, फ्यू फ्यू का राइफलिंग आपको करना है, बैरल राइफलिंग करना है, इससे बेटर टेक्नोलॉजी नहीं मिलने वाला। अब लोग बोल सकते हैं कि कोल्ड फोर्ज करते हैं, लेकिन आपको उसके लिए एलॉय लेना होगा, जो कोल्ड फोर्जिंग करने पे उसकी एलॉय का स्ट्रेंथ बढ़े। नहीं तो आप गलत एलॉय ले ले तो दिक्कत ये हो जाती है कि वो क्रैक करने लगेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि बैरल बना लेने के बाद वो बढ़िया, लेकिन बनाने टाइम आपको ध्यान देना होता है, नहीं तो आप या तो बैरल क्रैक करेगा, या बैरल इरोड जल्दी जल्दी करने लगेगा, या मतलब वार्प होने लगेगा अंदर से, क्योंकि उसका हार्डनेस अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया हीट डाल के, दिक्कत हो जाएगा। तो राइफलिंग में सीधा सीधा बहुत सारे, क्योंकि मास प्रोडक्शन करना है, तो राइफलिंग के लिए वो किया जाता है। ब्लेडेड डिस्क, ये अभी टेक्नोलॉजी बनाए कि सर ब्लेड जो है कम, ये टरबाइन साइड का नहीं, मतलब कंप्रेसर साइड में बात करें, कंप्रेसर साइड में आपको एक ही डिस्क में ब्लेड डाल दो। अभी क्या होता है कि डिस्क बनता है, डिस्क में आप ब्लेड फिट करते हो, दिक्कत है, भाट है, बहुत फचांगे। अगर एक पीस में आप बना लो तो वो बहुत अच्छा चलता है, और उसको वो सिंगल क्रिस्टल एलॉय बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पर इतना स्ट्रेस नहीं रहता है, और मतलब टेम्परेचर भी नहीं रहता। आप चाहे स्टेनलेस स्टील से भी बना सकते हैं, 500-600 डिग्री सेल्सियस के अंदर निपट जाता है। वजन कम करने के लिए लोग टाइटेनियम एलॉय ये सब यूज़ करते हैं। तो लेकिन मशीन करना दिक्कत है। अब रहा बात, आप सीएनसी से मशीन कर सकते हैं, लेकिन एक शॉट में वो करेगा नहीं। ईडीएम से भी कर सकते हैं, वो भी उतना नहीं रहेगा, क्योंकि आपको एयर फ्लो चाहिए, मतलब मॉलिक्यूलर्स इतना स्मूथ होगा, वो उतना बल्ले बल्ले रहेगा। ये बोलता है सर हम संभाल लेंगे, एक शॉट में संभाल लेंगे, टेंशन ही नहीं लेना है, लीजिए डालते जाइए, इरोड कर करके हम हटा देंगे, आपका पूरा शेप टेक इट एंड गो। मतलब इससे निकला जेट इंजन में लगाइए, आपको छेड़खानी करना ही नहीं है उसके बाद। तो वो वही ब्लेडेड डिस्क कहते हैं, ब्लेडेड डिस्क यूज़ होता है। फ्यूल इंजेक्टर हो जाए रॉकेट्स में, क्यों बोले, फ्लो स्मूथ ऑपरेशन चाहिए, वो सब में यूज़ किया जाता है। तो है, इसका एक अलग फील्ड है और इसका डिमांड बहुत है।
और बेसिकली समझिए जहाँ सरफेस फिनिश मायने रखता है कि सर हमको एकदम पॉलिश चाहिए, वहाँ पे लोग सीधे सीधे ईडीएम उडीएम ठीक है तिगड़म करना पड़ सकता है, इसको लीजिए खुश रहिए। और वही, और हीट इफेक्ट आपको जहाँ बचाना है, बोल रहे हैं बहुत सारे मटेरियल में ये तांडव होता है कि सर हमने इसे हार्ड ट्रीट कर दिया, फोर्ज कर दिया, अब मत इसे हीट मतलब कोई प्रोसेस वाला हीट मत डालो, फ्यू फ्यू का हीट डालो, वो उसके लिए संभालने के लिए बनाया, संभाल लेगा, लेकिन प्रोसेसिंग हीट मत डालो। तो वो सब जहाँ हीट इफेक्ट बचाना, और माइक्रो क्रैक्स, और यही डिपेंड करता है कि आपका फ्यू फ्यू का बैरल 1000 राउंड्स को संभाल पाता है कि 10,000 राउंड को संभाल पाता है। ये डिपेंड करता है कि सारे स्टेजेस में आपने काम किया है कि नहीं सही ढंग से। यही अंतर होता है कि मतलब ठीक है सर हमने बना लिया, अरे बनाने का तो सर फ्यू फ्यू हम लोग पिछले कितना 200-300 साल से बना रहे हैं, फ्यू फ्यू कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा बनाओ कि सर बनाए हैं सर ले जाओ, कितना साल चले, अरे सर ले जाओ सिर मत खाओ, ले जाओ सिर मत खाओ। वो सब आप चाहते हैं कि हमारे सोल्जर्स के पास है सर, सर टेंशन मत लो, ले जाओ सर, ले जाओ ना, ले जाओ, टेक इट एंड गो। तो वो सब के लिए लोग को खर्चा करना पड़ता है ये सब मशीनिंग में। नहीं बोला आप टरबाइन ब्लेड का आप बना सकते हो कि सर मेरा एक डिस्क है, डिस्क पे मैं रूट लगा लगा सब कर सकते हो, कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो आप ऑलमोस्ट 5 से 8% ज़्यादा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। वो मायने रखता है, वजन भी हल्का हो जाता है। और बाय द वे जैसे F-35 का जो शॉर्ट टेक ऑफ वेरिएंट है, मतलब जिसमें एक टरबाइन ब्लेड, वो भी यही ब्लिस्क बनाया गया है ताकि वो वजन कम रख सके। तो यूटिलाइजेशन है। बहुत बार आपको लगेगा कि ईडीएम ही सब कर सकता है, कर लेता है, ऑलमोस्ट हर चीज़ कर लेता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में बोला जाता है ना सर जी ईडीएम से ना हो। तो वो इकोसिस्टम में आपका ईसीएम सर हम संभाल लेंगे। बोले ना कि एक शॉट में सर ये हमारा काम हुआ, टेक इट एंड गो, फाइनल डायमेंशन है वो, ये करना पॉसिबल होता है। सरफेस फिनिश में डिस्कशन नहीं करते हैं। तो बात बनता है कि भविष्य में क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये पॉपुलर टेक्नोलॉजी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बोले आपका मेडिकल इम्प्लांट से लेके एरोस्पेस रॉकेट में बिना नोजल के आप चलोगे कैसे, मतलब बिना फ्यूल इंजेक्टर के कैसे चलोगे। एरोस्पेस हो जाए, मेडिकल इम्प्लांट्स हो जाए, डिफेंस, बिना डिफेंस पे इतने सारी चीज़ में ये यूज़ होता है, हमको भी शौक हो गया खुदते खुदते कि भैया इसमें भी यूज़ हो रहा है, इसमें भी यूज़ हो रहा है, इसमें भी यूज़ हो रहा है, बहुत चीज़ में यूज़ होता है। वही है, हार्ड नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी जो है हार्ड भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं, लेकिन मेसी बहुत है। मतलब कि आधा से लोगों का दिमाग खराब हो गया, भैया ये हमने इसको टब में डाला, ये टब करोड कर दिया। दिक्कत वो होता है, मतलब कि एम सब भूल गए, रैम बहुत ज़्यादा, वोल्टेज बहुत कम है। मतलब कि आपका हाथ भी छूता है शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि आपका स्किन के अंदर जाने के लिए उसको एटलीस्ट 50 वोल्ट के आसपास जाना है। आप 30 वोल्ट से नीचे रह रहे हैं, और वो भी हाई प्रिसीजन वाले मशीन तो और नीचे रहते हैं, 5-6 वोल्ट पर रहते हैं, शॉक नहीं देगा। और डीसी, प्योर डीसी होने में ये फायदा रहता है कि ईएमसी स्पेक्ट्रम इमिशन नहीं होता, यानी वो नॉइज नहीं क्रिएट करता जो बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की बैंड में जाने लगती है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मेसी है और पॉपुलैरिटी नहीं है, तो इस पर रिसर्च करना मुश्किल है। मतलब कि अगर हम ईडीएम का रिसर्च जब कर रहे थे, पेपर रिसर्च के ऊपर रिसर्च, ये है ऐसे बनाया गया है, सब चीज़ अवेलेबल है, आपको टेंशन ही नहीं लेना है। यहाँ ईसीएम का बात करते हैं, इस लाइक सर रिसर्च पेपर, मतलब नाम ही खोजने में जान निकल जाए। ये ईसीएम का बात कर रहे हैं कि ईडीएम का, जनरली आपको ईडीएम मिलेगा। गूगल भी आप ईसीएम लिखेगा वो ईडीएम ही सर्च करने लगता है, इसलिए सोचा शायद गलत टाइप कर दिया है, तो वो थोड़ा फचाएंगे। ये मैं एकदम क्लियर, साइंस ना इसका कॉम्प्लेक्स है ना तो कोई कम, मतलब अगर आप ईडीएम मशीन बना सकते हैं या सीएनसी बना सकते हैं या 3D प्रिंटर बना सकते हैं, इसे भी बना सकते हैं, बस फचांग जाता है। और इसका वही रिसर्च करना मुश्किल होगा कि कितना वोल्ट, कितना करंट, कितना सॉल्ट होना चाहिए, वाटर में क्या पीएच है, वो सब थोड़ा सा ऑब्फुकेटेड है, आपको सही से खोजना पड़ेगा। DIY भी बना सकते हैं, कुछ लोग ट्राई किए, मैंने नीचे बहुत सारे वीडियो दिए, प्लीज़ देख लीजिए, उसमें लोग ट्राई कर लिए। और बाय द वे एक देश में गवर्नमेंट डिसाइड किया कि हम इन ग्रुप को फेंक कर देंगे, साफ कर देंगे सीधे, तो वो ग्रुप तो फंस गई। अब अमेरिका में तो थे नहीं वो ग्रुप की, उनके पास फ्यू रहे कि भैया ये क्या बात है, गवर्नमेंट डिसाइड कर देगा हमें ऊपर भेज देंगे, ऊपर भेज दोगे, तो वो लोग अपने से 3D प्रिंट करके फ्यू बनाने लगे। अब बना तो लोगे सर, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन बैरल कहाँ से आएगा, बाकी सारा चीज़ आप बना लोगे, कोई टेंशन नहीं है, बैरल कहाँ से आएगा। बैरल तो पाइप से आप बना नहीं सकते, क्योंकि बिना बैरल में राइफलिंग इक्वल्स एक्चुअली यूजफुल, तो राइफलिंग कैसे करोगे, यही ईसीएम का इस्तेमाल किया गया। सबको समझ में, 3D प्रिंटर डालो, कॉपर वायर डालो, उससे एच करो, हो जाएगा। लिटरली लोगों की जान बची हुई है इससे, तो ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। और इतना सिंपल है कि वॉर टाइम में बंदे लोग घर में बना ले रहे हैं और शेयर कर रहे हैं कि सर इसे FN9 में कैसे बनाया जाता है, कैसे आप बैरल बना सकते हो जो एक्चुअली यूजफुल रहे। और उसका ट्रिक वही था कि जो सोल्जर्स आ रहे हैं आपको शिफ्ट डिलीट करने, आप उनको एक दो टुकड़ा उनका वेपन उठा लो, फिर जो आपका प्रिंटेड वेपन है वो दे दो दूसरों को ट्रेनिंग के लिए, फिर वो जब अपना करते रहेंगे ऐसे ऐसे करके वो संभाल लिए। रियल लाइफ है, तो समझना बहुत जरूरी। DIY सेटअप में पॉसिबल है इस पे काम करना, स्लो होगा, मैं क्लियर, क्योंकि ऑब्वियसली आपको मैं बोल दूंगा सर 100 एम्प्स का ये लाओ, क्या बोलते हैं पावर सप्लाई लो, मुश्किल होगा। या तो आप बोलोगे सर LED वाले में तो उतना आता है,
एलईडी जो आजकल दबा के हम लोग खर्च करते हैं, उसमें 5 वोल्ट में बहुत बहुत आते हैं, बहुत एम्प वाले, वो सब भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो वही है, स्लो होगा, मतलब स्लो होगा, फ्लूइड्स है, थोड़ा फचांग होगा। और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें ना तो फ्लूइड और ना तो टूल कंज्यूम उतना नहीं होता। ऐसा नहीं है कि 10 लाख पीस बनाने कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत स्लो है। मतलब कि ईडीएम में तो वायर डायरेक्ट कंज्यूम होता है, और जो प्लंज ईडीएम है उसमें भी धीरे धीरे खत्म होता है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे टच हो ही नहीं रहा है और इलेक्ट्रिसिटी भी जंप नहीं कर रहा है, तो सीधे केमिकल रिएक्शन है। और इसीलिए एनोड कैथोड फिक्स है, जहाँ पे आपको करोजन चाहिए सिर्फ वहीं पे आप डालिए ताकि वही इरोड हो। तो इसका ये फायदा है, मान लीजिए आपने एक बार फॉरम बना लिया, ये एक फॉरम से आप कई 100 वो बना सकते हैं। सर टेंशन मत लो, एक से हम मास प्रोड्यूस कर लेंगे। रियल लाइफ फ्यू फ्यू में इस्तेमाल किया गया है। तो और ये बड़े वाले तो इसी से अमेरिका चलता है। अमेरिका कैसे बनाता है फ्यू फ्यू? ऐसे ही बनाता है। मतलब आप अमेरिका कुछ, मैं ईसीएम पे खोज रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा। अमेरिका फ्यू फ्यू प्रोडक्शन तर सर लो जी ये साइंटिफिक डिटेल, सर ये हम लोग बैरलिंग करते हैं, सर ये टेपरिंग करते हैं, सर ये मेटल एलॉय यूज़ करते हैं। टेंशन नहीं लेना है, फ्यू फ्यू पे बात कीजिए, अमेरिका सीधे दिल खोल के सर लो पीएचडी देते हैं सर, टिक इट एंड गो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक देश के लिए ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी ऑब्सक्योर है, लेकिन ज़रूरी है, आना चाहिए। कि कभी कभी आपको एग्जैक्टली इसी का ज़रूरत पड़ा, अरे सर हमारे देश में कोई बनाता ही नहीं है, दिक्कत हो जाएगा। और बोल रहे हैं वॉर जोन में यूज़ हो रहा है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।